अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा होता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां और रुकावटें किसी बहुत बड़ी रूहानी वजह की तरफ इशारा कर रही हों। आज हम इसी दिलचस्प ताल्लुक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं। जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा दौर आता है जब लगता है कि बस कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। एक के बाद एक मसला सामने आ खड़ा होता है और समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। मतलब छोटी छोटी चीजें, जैसे चलते चलते सीढ़ियों पर पांव फिसल गया या कहीं से कोई छोटा मोटा जख्म लग गया जिसका पता भी नहीं चला। कभी गाड़ी को हल्की सी टक्कर लग गई, यहाँ तक कि घर के बच्चों का बार बार बीमार पड़ना, जिसे हम अक्सर नज़र लगना भी कह देते हैं, या फिर अचानक कोई बुरी खबर आ जाना। और तो और हमारे सोर्स के मुताबिक मुस्तकिल हाई ब्लड प्रेशर भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकता है। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं वो इन सब मसाइल की जड़ एक ऐसी कायनाती ताकत को बताता है जिसकी तरफ शायद हमारा ध्यान भी न गया हो। और वो तशखीस ये है कि इन तमाम परेशानियों के पीछे जायचे में सैयारा मरीख की कमज़ोर या ख़राब पोजीशन हो सकती है। अच्छा, अब ये मरीख क्या है? देखिए, इल्म नजूम में मरीख को तवानाई, एक्शन और कभी कभी गुस्से और लड़ाई झगड़े का सयारा भी समझा जाता है। तो जब जायचे में इसकी हालत अच्छी ना हो तो यही तवानाई जिंदगी में रुकावटें और मसाइल बनकर सामने आती है। इसी नुक्ते पर नजूमी कहना है कि अगर जायचे में मरीख खराब भी हो तो उससे रूहानी तौर पर काबू किया जा सकता है, और ऐसा करने से ना सिर्फ इन छोटे मोटे हादसात से बचा जा सकता है बल्कि ब्लड प्रेशर जैसा मसला भी कंट्रोल में आ सकता है। अच्छा, इस दावे को मजीद वजन देने के लिए नजूमी साहब खुद अपनी जिंदगी का एक ज़ाती तजुर्बा भी बयान करते हैं। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं, बल्कि एक ऐसा मसला था जिसका सामना उन्होंने तकरीबन 20 से 25 साल तक किया। वो बताते हैं कि उन्हें खानदान से ही हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी मिली थी। कई सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की दी हुई दवाइयों पर ही इन्हिसार करते रहे। लेकिन इनकी जिंदगी में असल तब्दीली तब आई जब उन्होंने खुद इल्मुन नजूम सीखा। तब इन्हें ये बात समझ आई कि अगर खराब मरीख के असरात का रूहानी तौर पर इलाज कर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर भी काबू में आ जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर इसका हल क्या है? तो माखिज में एक ख़ास रूहानी अमल यानी एक वजीफ़ा बताया गया है। आइए ज़रा देखते हैं कि इस पर अमल कैसे करना है। देखिए, इसका तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले तो एक सुर्ख अकीक की तस्बीह लेनी है। इस पर अल्लाह ताला का इस्म मुबारक या ज़ाहिरो 101 या 102 मरतबा पढ़ना है। इस विर्द के शुरू में और आखिर में 14-14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद इस पूरे अमल का सवाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हदिया करना है, और फिर उन्हीं के वसीले से एक गिलास पानी पर दम करके उस पानी को दिन में 2 बार पीना है, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। अच्छा, तो अब इस वजीफे को करने से होगा क्या? कहा जाता है कि ये अमल इंसान के इर्द गिर्द एक रूहानी हिफाजती हिसार यानी एक मजबूत औरा बना देता है। मतलब इस तब्दीली को यूं समझें कि पहले जहां हर वक्त मनफी असरात और छोटे हादसात का डर लगा रहता था, वहीं अब एक रूहानी हिफाजत का एहसास होता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और जो एक मुस्तकिल बेचैनी सी रहती थी उसकी जगह एक सुकून ले लेता है। तो खुलासा यह है कि इस अमल के कुछ बहुत अहम फ़ायदे बताए जाते हैं। ये रूहानी औरा को एक हिफाजती ढाल की तरह मजबूत बनाता है, रोज़मर्रा के छोटे मोटे हादसात और परेशानियों से बचने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर के लिए एक बेहतरीन और आजमूदा इलाज के तौर पर काम करता है, और जहनी बेचैनी को ख़त्म करके सुकून बख्शता है। और ये सारी गुफ्तगू हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि बेहतर जिंदगी की इस तलाश में आखिर ईमान, रिवायत और साइंस कहाँ और किस तरह एक दूसरे से जुड़ते हैं।